नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोरागो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे शत्रु शमन के लिए क्या उपाय हैं। अकारण कोई आपको परेशान करता है तो क्या उपाय हैं। बगुलामुखी यंत्र के बारे में भी बताएंगे। सारी जानकारी आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। शत्रु शमन के लिए पहला उपाय यह है, क्योंकि शत्रु हमारे बीच में ही रहते हैं और हमारे से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करना है, साबुत उड़द की काली दाल लेना है और उसके कितने 38 दाने लेने हैं, 38 दाने 38 दाने लेने हैं। चावल के जो है 40 दाने लेने हैं और इसको मिला करके किसी गड्ढे में दबा देना है और ऊपर से उसके नींबू निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, उसका शमन होगा और वो आपके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाएगा। और अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि सारी उपाय YouTube पर हम नहीं बता सकते हैं, कुछ जानकारी जो है विशेष जानकारी व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ करके जान सकते हैं। अगर कोई आपको अकारण परेशान कर रहा है, व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके कार्य में बार बार विघ्न डाल रहा है, तो क्या करना है कि उस व्यक्ति को शौच क्रिया काल में शौचालय में बैठे बैठे वहीं पानी से उस व्यक्ति का नाम लिखें और बाहर निकलते समय पूरब में जहां पर पानी से लिखा था उस स्थान पर आप बाएं पैर से 3 बार ठोकर मारें। ध्यान रहे कि यह प्रयोग जो है स्वार्थवश नहीं करना चाहिए और नहीं तो आपको हानि हो सकती है। जब ये कोई भी आप क्रिया करें तो जो है सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि पूछ करके ही अगर कोई कार्य करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। क्योंकि ये मंत्र जो है सिद्ध करने पड़ते हैं और उसके बाद में ही ये कार्य करते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए बगुलामुखी यंत्र। आज अपनी जो है लोग क्या है कि विफलता से दुखी नहीं होते बल्कि पड़ोसी की सफलता से दुखी हो जाते हैं। ऐसे में उन लोगों की सफलता देने के लिए माताओं में बगुलामुखी माता का नाम सबसे पहले आता है। मानव कल्याण के लिए कोई भी आप कार्य करें तो जो है कल्याण के लिए करें, अच्छे के लिए करें, किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए आप कोई भी प्रयोग पूजा पाठ न करें। तो जो है कलयुग में प्रत्यक्ष फल प्रदान करती हैं माता बगुलामुखी मुखी, और इन्हीं माता को जो दुष्टों का संहार करने वाली हैं, अशुभ समय का निवारण करके नई चेतना का संचार करती हैं। ऐसी माता के बारे में मैं अपनी अल्प बुद्धि से जो भी हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं बताते हैं। इनकी आराधना कहने पर कैसे इनका जो है हमारे को आशीर्वाद मिलता है, ये हमारे को पूर्ण विश्वास है कि अगर आप माता बगुलामुखी की जो आप पूजा करेंगे, इनका जो है थोड़ा सा अनुसरण करेंगे, माता आप पर कृपा जरूर करेंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साधना करने से पहले आपके अंदर श्रद्धा विश्वास होना चाहिए और गुरु के सानिध्य में ही कोई पूजा पाठ किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे से जुड़ करके आप पूछ सकते हैं। सामान्यतः आजकल क्या है कि सबसे अधिक आराधना राजनेता लोग चुनाव जीतने के लिए अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अनुष्ठान के रूप में करवाते हैं। इनकी आराधना करने वाला शत्रु से कभी परास्त नहीं हो सकता है, वरना उसे मनमाना कष्ट पहुंचा सकता है। और ये जो है बहुत ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि माता बगुलामुखी जो है किसी युद्ध में, वाद विवाद में, मुकदमे में सफलता, शत्रुओं का नाश, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, देव स्तंभन, आकर्षण, कलह, शत्रु स्तंभन, रोग नाश, कार्य सिद्धि, वशीकरण, व्यापार में अगर किसी प्रकार का बाधा है, दुकान बांधना, कोख बांधना, शत्रु, वाणी रोधक आदि कार्यों की बाधा को दूर करने के लिए और जो कोई बाधा पैदा करता है उसका जो है नाश करने के लिए साधक अपनी इच्छा अनुसार माता बगुलामुखी को प्रसन्न करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि माता श्रद्धा और विश्वास से जो है प्रसन्न होती हैं और हमारे को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए आप जब भी कोई अनुष्ठान करें श्रद्धा विश्वास के साथ में करें। कई लोग उसमें जो है इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसे कैसे हो जाएगा। ग्रस्त भाइयों के लिए बताते हैं कि अगर माता का आराधना करना है तो बहुत ही सरल से सरल उपाय बताते हैं। लेकिन अगर कोई भी आप अनुष्ठान करना चाहते हैं
तो आप सबसे पहले जो है पूछ करके और शुभ मुहूर्त में करें, शुभ दिन में करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तांबे का पात्र होना चाहिए। किसी से छल कपट या शांति भंग करने के लिए नहीं करना है। इसको जो है अब आपको माला चाहिए, पीले रंग का फूल माता को चढ़ाने के लिए चाहिए, हल्दी के गांठ की माला चाहिए, दीप जला करके माता की प्रतिमा या यंत्र हो उसे रख करके कम्बल या कुशा का आसन बिछा करके आपने बैठना है। यंत्र आदि जो है वहीं पर रख करके और माता की आराधना करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता बगुलामुखी की आराधना के लिए जब सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं तब उसके बाद में शुद्ध आसन पे बैठ करके और जब भी आप पूजा पाठ करेंगे उत्तर मुख आपका होना चाहिए। ध्यान रहे सबसे पहले सिद्धांत में पद्मासन हो। जब करते समय पैर तलुओं को गुहा स्थान से नहीं छूना चाहिए। शरीर, गला और सिर सम स्थिति में होना चाहिए। इसके बाद में गंगा जल से जहाँ पर पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं वहां पर छिड़काव करें और मंत्र पढ़ें। आप पवित्रा पवित्रो व सर्वगतो आमस्त पिवा या समेन कुंडली कांचम बाहंतम शुचि। ये मंत्र पढ़ने के बाद में दाहिने हाथ से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। अंत में ओम ऋषिकेशाय नमः कह करके हाथ धो लेना चाहिए। इसके बाद में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 3 बार माता को प्रणाम करें, अपनी शिखा बांधें, तिलक लगाएं। उसके बाद में पूजा के लिए ज्योति प्रज्वलित करें और फिर विघ्न विनाशक गणपति का ध्यान करना चाहिए। जब आप ज्योति जलाएं तब बोलना चाहिए मंत्र दीपो ज्योति प्रब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरंत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। आपको याद रखना चाहिए कि मंत्र संबंधित देवता और देवी देवता का जो है एक तरह का ये टेलीफोन नंबर होता है मंत्र। तो क्या है कि जब हम इसको जैसे हम मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते हैं और उससे बात करते हैं, ऐसे ही जब आप किसी देवी देवता का मंत्र उच्चारण करते हैं तो आपको जो है उन्हीं का आभास होगा, उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके पास वो तुरंत पहुंचेंगे। पर जो है मंत्र पाठ शुद्ध होना चाहिए। मंत्र का उच्चारण ना होने पर कोई फल नहीं मिलेगा। तब आप कहेंगे कि मैंने बगलामुखी माता का जो है अनुष्ठान किया, पाठ किया, हमारे को कोई फल नहीं मिला। हम भी कई लोगों को बता देते हैं, जब उनका कोई काम नहीं होता वो सोचते हैं कि पता नहीं कैसा बता दिया, लेकिन उनके जो है कार्य में कोई अनुष्ठान में कोई त्रुटि रह जाती है तब उन्हीं को ऐसा होता है। जो पूरी विधि विधान के साथ करता है बगुलामुखी माता, उनका जो है कल्याण करती हैं। सारी बातें हम जो है YouTube पर नहीं बता सकते हैं और ऐसे वैसे लोगों के पास आप जा कर के भ्रमित ना हो, क्योंकि कई लोग हैं बिना पंडित ही हैं और वो YouTube पर बैठ कर के और आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए किसी की बातों में ना आए और इस तरह से आप जो है किसी भी पंडित जी से पूछ करके ही कोई अनुष्ठान कार्य करें। और इसमें जो है क्या करना, आपने ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्धता, आसन, गणेश नमस्कार, दीपक, ध्यान, शुद्ध मंत्र का उच्चारण। जब भी बगलामुखी का आप मंत्र पढ़ेंगे और जो है जाप करेंगे तब आपको पीले वस्त्र पहनेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। इसीलिए हम ये जो है जानकारी आपको थोड़ी सी बता रहे हैं, क्योंकि ये अनुभूत प्रयोग जो है इसमें कई चीज लगती है, जैसे मधु, शहद, चीनी, दूर्वा, गुरुच, धान का लावा हवन करने के समस्त में जब हवन कर लेते हैं समस्त रोग शांत हो जाते हैं। और इसमें गिद्ध, कौवे के पंख, सरसों के तेल को मिला करके चिता पर भी हवन करते हैं तब शत्रु तबाह होते हैं। इसके कई अनुष्ठान ऐसे हैं जिसके बारे में हम जो है जिक्र भी नहीं करते और उसके बारे में हम बताते नहीं है। कोई आप पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए आपको शुद्धता बहुत जरूरी है और जो सात्विकी पूजा है आप उसे ही करें। लोक भलाई के लिए करें, लोक कल्याण के लिए करें। कोई आपको अनावश्यक परेशान कर रहा है उसकी जो है उसकी शांति के लिए आप करें, बाकी जो है कोई ऐसा ना करें। अगर आपके किसी बच्चे को नजर लगी है तो नमक, राई और इस प्रकार से लहसुन प्याज के सूखे छिलके, सूखी मिर्च अंगारे पर डाल करके उस आग को रोगी के ऊपर 7 बार घुमाने से नजर दोष घोट जो है समाप्त हो जाता है। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के प्रेम पूर्वक हनुमान जी की आराधना करें। कंधे पर सिंदूर लगा करके
नजर लगे हुए व्यक्ति माथे पर तिलक लगाएं, बुरी नजर का प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार से अगर खाने के समय किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो ऐसे इमली के 3 छोटी डली लेकर के आग में जला करके व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा करके जो बुझा देते हैं, उस पानी को रोगी को पिलाने से नजर दोष दूर हो जाता है। नजर दोष अगर कई बार हम देखते हैं कि भोजन में लग जाती है, तब क्या करना है, तैयार भोजन से थोड़ा थोड़ा एक पत्ते पर गुलाब का जो है जल लेना है और उसको छिड़क करके और उसके बाद में खाना खाएं, नजर उतर जाएगी। और फिर और एक उपाय बताते हैं, अगर नजर लगी हुई है तो आप पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां डाल करके खिलाएं, तो नजर लगा हुआ व्यक्ति इष्ट देव का नाम लेकर के पान खाएगा, भगवान का ध्यान करके, तो बुरी नजर का प्रभाव दूर हो जाता है। और एक उपाय सुन लीजिए, लाल मिर्च, अजवाइन, पीली सरसों मिट्टी के एक छोटे बर्तन में लेकर के जलाएं, फिर उसकी धूप नजर लगे बच्चे को दें। किसी प्रकार की नजर लगी होगी तो ठीक हो जाती है। नजर बाधा, आपने देखा होगा कि कई बार मकान को बुरी नजर लग जाती है, और तो उसको क्या करना है, आपने मुख्य द्वार की चौखट पर काले धागे से पीली कौड़ी बांध करके लटका दें, तो जो मकान के ऊपर कोई किसी प्रकार की नजर लगी हुई है उस बाधा से मुक्ति मिल जाती है। यदि आपने कोई नया वाहन खरीदा है और आप उससे बार बार परेशान है, नया ही लिया है, बार बार खराब हो जाता है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें रुकावट आती है, दुर्घटना हो जाती है, चोट चपेट लगती है, बेकार के खर्च हो जाती है, आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जा रही है, आपने क्या करना, आपके वाहन के ऊपर काले धागे में बांध करके पीली कौड़ी, और इस प्रकार से बुरी नजर से आप बच सकेंगे, आप इस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके घर पर कोई कोई ना कोई आपदा आ जाती है, रोज ना रोज कोई नवी नवी जो है टेंशन आ जाती है किसी प्रकार का, या कोई बार बार बीमार हो जाता है, तो किसी को कुछ आपको ऐसा आभास हो सकता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, ऐसा में आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक नारियल को लेना है, काले कपड़े में बांध करके और उसको सिल करके बाहर लटका दें, तो इससे जो है आपका नजर दोष दूर हो जाएगा। और एक उपाय बता देते हैं, मिर्च, राई, नमक पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से वार करके अगर आग में जलाया जाता है, चंद्रमा राहु से जब पीड़ित होता है नजर लगती है, क्योंकि जब राहु खराब होता है तब भी नजर लग जाती है। मिर्च जो है लाल रंग, और राई शनि का, और नमक राहु का प्रतीक है। इस प्रकार से तीनों को आगमन में डाल करके, जैसे मंगल आग का प्रतीक है तो इसमें डालने से नजर दोष दूर हो जाता है। यदि इन तीनों को जलाने पर तीखी गंध आए तो समझ लीजिए नजर दोष लगी हुई है, यदि नहीं आए तो समझ लो कि ठीक है। ये जो है किस प्रकार से आप उपाय करते हैं तो आपका कल्याण होगा। यदि कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा नजर लग गई है, जो ठीक ही नहीं रहे, कोई उपाय करते हैं तब भी फायदा नहीं हो रहा है, तो शनिवार के दिन कच्चा दूध उसके ऊपर से 7 बार उतार करके और उसको कुत्ते को पिला दें, बुरी नजर का प्रभाव दूर हो जाएगा। यदि बहुत भयानक से भयानक नजर लगी है, मंगलवार के दिन भी आप उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जा करके कंधे पर सिंदूर लेकर के नजर लगे व्यक्ति के माथे पर ये सोच करके तिलक लगा दें कि यह नजर दोष से मुक्त हो गया है, तो इस प्रकार से वो नजर दोष से दूर हो सकता है। दिमाग से अगर आपके पारिवारिक चिंता हटाने का कोई टोटका बताते हैं कि कैसे, किस प्रकार से आपके दिमाग पर अगर किसी प्रकार का बोझ पड़ गया है तो किस प्रकार से आपका वो दूर हो सकता है। यदि आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है तो आपको चाहिए कि गले में एक रीठे का फल काले धागे में उसके गले में पहना दें। मानसिक परेशानी दूर करने के लिए रोज हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रत्येक शनिवार को जो है जा करके आप तेल चढ़ाएं और अपनी जो है पहनी हुई कोई जोड़ी चप्पल किसी गरीब को दान कर दें, तो आपकी मानसिक परेशानी दूर हो जाएगी। घर से समस्त परेशानियों को, पराशक्तियों को हटाने का एक अचूक टोटका हम आपको बताते हैं। एक कांच के गिलास में पानी लेना है, नमक मिला करके घर के निर्तिक्त कोण में रख दिया जाए। बनता हुआ काम अगर आपका बिगड़ता है, लाभ नहीं होता, हो रहा हो, कोई परेशानी हो तो क्या करें, हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा बदाना चढ़ा करके और उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दें।
अगर आपके व्यापार में, विवाह में या किसी भी कार्य में कोई कई बार जो है असफलता मिलती है, रुकावट बार-बार आ रही है, तो ये आपको करना चाहिए। सरसों के तेल में 1 सिक्का डालना है, गेहूं के आटे में पुराने गुड़ से तैयार किए हुए पुए, 7 मदार के पुष्प लेना है, सिंदूर, आटे से तैयार किए हुए सरसों के तेल में रुई की बत्ती से जलता हुआ दीपक, पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रख कर के शनिवार की रात्रि में किसी चौराहे पर रख आवें और कहें कि मेरे दुर्भाग्य तुझे यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, कृपया करके मेरे पीछे ना आना। और इस प्रकार से सारा सामान रख कर के और पीछे मुड़ कर के ना देखें, तो आपके जो किसी प्रकार का काम बनते-बनते बिगड़ जाता है, वो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तरह-तरह के हम आपको उपाय बताएँगे, किसी प्रकार की आपको परेशानी आएगी उसको दूर करने में हम आपकी सहायता करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।